नहीं, हमारे जय गुरुदेव मिशन के लोग हैं। आज मैं उनके यहाँ गया था। जी। ये केवल माला जपने के लिए ही लोग हैं, और उनके गुरु का आदेश था कि पहले देशभक्ति निशाना लगाओ। ये 1975 में ही स्वामी जी ने कहा था, और उनके प्रेमियों ने, कुछ ही प्रेमियों ने लगाए होंगे, निशाने पे आए हैं। नहीं तो सारे के सारे ऐसे ही पत्थर बने हैं। उनको सीधा आप स्वर्ग या और आप जो है पत्थरों को नज़रअंदाज करिए, और जी। हमने पत्थरों की संख्या जो है वो 37 करोड़ रखी है। हाँ। हम 37 करोड़ लोगों को पत्थर मान सकते हैं, एक दो को नहीं, 37 करोड़ को। तो जी। फिर आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? और एक चीज आप मान लीजिए, कबीरदास जी आपकी समस्या का समाधान करके गए हैं। जो बोल नहीं रहा है कृपया वो अपने स्पीकर को ऑफ करे, माइक को ऑफ करिए। तो जो व्यक्ति नहीं जुड़ रहा है, बल्कि हम तो ऐसा कहेंगे कि जो विद्वान है, खुदगर्ज है, स्वार्थी है, और जैसे ही आप महसूस हो जाए तो उससे कहिए कि मैं यह आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, आपको जो अच्छा लगता है आप उसे करिए। क्योंकि ऐसे लोगों को जोड़ना नहीं है, ऐसे लोगों पे एनर्जी खर्च नहीं करना है। आप जल्दी से आगे बढ़िए। दूसरी बात यह है कि आज आप जूते लाते खा रहे हैं, आज आपकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। यदि आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आपके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। आपकी मेहनत को, आपके कंट्रीब्यूशन को, आपके डिटर्मिनेशन को आप इनके कहने पर जुलूस निकालते हैं, पत्थर खाते हैं, लाठियां खाते हैं, और ये दुष्ट लोग जो है आपको नज़रअंदाज करते हैं। तो यदि जो है हमारे कुछ लोग जो है पत्थर हैं और उन्हें लाठियाँ खाने में मज़ा आता है, तो आने खाने दीजिए उनको। आप जी। जो है मूव ऑन करिए। और जैसे ही आपको ये महसूस होता है कि ये पत्थर जैसा है, विद्वान है, खुदगर्ज है, स्वार्थी है, उसको एकदम छोड़ दीजिए। उसको, आपका डायलॉग होना चाहिए, आप विवेकशील हैं, आप विद्वान हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करिए। ऐसा करने से आपकी एनर्जी बचेगी। हमारा फोकस आपकी एनर्जी है। क्योंकि मुझे मालूम है ये जो पत्थर हैं ये बहुत समय तक पत्थर नहीं रह पाएंगे। कबीरदास जी इनके लिए पहले से ही कह के गए हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो ये पत्थर जो है जब चारों तरफ जो है ना लालिमा ऊर्जा की दिखाई देगी, जब 100 करोड़ लोग जुड़ने वाले होंगे या जुड़ चुके होंगे, तो ये खुदगर्ज स्वार्थी लोग जो है ये साष्टांग प्रणाम करते हुए आपको उनको जोड़ने के लिए मिन्नत मांगेंगे। क्योंकि ये खुदगर्ज स्वार्थी लोग हैं। जब इनको ये महसूस होगा कि इनका स्वार्थ जो है जुड़ने में पूरा हो रहा है, तो ये जुड़ जाएंगे। एक बात ये। दूसरी बात मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जनता सोई हुई है, उसे जगाना पड़ेगा। तो जगाना जो है थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन एक बार चेन चालू होती है तो जैसे एटॉमिक एनर्जी का होता है कि 1 से 2 1 से 2 एकदम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में वो बढ़ती है। जब ये बढ़ना चालू करेगी तो इसकी जो है ना बढ़ने को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इतने फास्ट बढ़ेगी। आज हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है, आज हर किसी को मूर्ख बनाया गया है। आपको एक चीज़ मानना पड़ेगी कि दुष्ट नेहरू ने, ही वॉज एन एजेंट, उसे जो है कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। इस साठगांठ में जो है नेहरू, गांधी भी शामिल थे। और उस व्यक्ति ने, जब देश बट रहा था, देश बटने के कोई हालात नहीं थे, देश सिर्फ दो व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा और पतनकारी चरित्र के कारण, जिसमें जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू। आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति को 0 वोट मिला वो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री क्यों होना चाहिए?
वो महत्वाकांक्षा उसमें क्यों थी? जिसको एक व्यक्ति ने भी वोट नहीं दिया, वो इस देश का प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए? मैं ये बात मानता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री बना, यह इस देश के साथ सबसे बड़ा जो है दुर्घटना थी। और उस व्यक्ति ने क्या नहीं किया? उस व्यक्ति ने 35A आपके ऊपर ना इलीगली थोप दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या राष्ट्रपति को अपने नोटिफिकेशन से संविधान में कोई आर्टिकल जोड़ने का अधिकार संविधान ने दिया है क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कोई अधिकार जो है राष्ट्रपति में निहित नहीं है। तो इन दुष्टों ने तो असंवैधानिक तरीके से नियम बनाए, कानून बनाए। ये तो दुष्ट लोग हैं, जिन्हें आप बड़ा मान रहे हैं, ये बिल्कुल बड़े नहीं हैं, ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानते। ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, ये इस देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यह गरीबी हटाओ के नारे लगाते हैं, लेकिन ये आपको गरीब बना के रखना चाहते हैं। ये इनका राजनीतिक स्वार्थ है, क्योंकि यदि आप समृद्ध हो जाएंगे तो ये दारू की बोतल से और फ्री भी बांटकर और कुछ पैसे बांटकर आपके वोट को नहीं खरीद पाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज जो है, जो ये विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या है इनकी शिक्षा, क्या है इनकी सोच, क्या है इनका ध्येय? क्यों ये हमारे विधायक और सांसद होना चाहिए? हमें लानत आना चाहिए अपने आप पे कि ये हमारे विधायक, सांसद और मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। अब जागने का समय आ गया है। लिहाजा मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि कम से कम अपने परिवार के लोगों को जोड़ें। यदि वो महिला शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं तो अपने पति को जोड़ लें, यदि वो पुरुष शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं तो अपनी पत्नी को जोड़ लें, अपने बच्चों को जोड़ें। यह काम जो है कल जो है ना सभी लोग करें। इतना करने मात्र से ही इसमें एक भूचाल आ जाएगा। क्या मैं ये अपेक्षा करूं कि आप लोग जो है, अब जिसने जिसको जोड़ा है वो उससे बात करे और उससे कहे कि कम से कम अपने पति या पत्नी को तो जोड़ लीजिए और अपने बच्चों को तो जोड़ लीजिए, फिर मित्रों और रिश्तेदारों पे आइए और फिर विभिन्न सर्कल के लोगों पे आइए। क्या आपको हमारी बात ठीक लग रही है? जैन सर, जय बिल्कुल आप बिल्कुल सही सत्य कह रहे हैं। हम लोगों को एक प्रयास सुबह करना चाहिए और आशीष जी, आपका नेटवर्क कुछ कमज़ोर हो गया है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। किसी के पास पहुंच रही है क्या? मुझे भविष्य दिख रहा है इनका। आज मैं अपने सभी साथियों का आह्वान करना चाहता हूं कि जो अंतःविधा है उस पर मेहनत करें। एक सप्ताह हम पहले अंतःविधा पर ही काम कर लें और फिर जो है हमें 16 बाह्य विधाओं पर काम करना है। यदि आप लोग सुनने और समझने और नोट करने के मूड में हो तो मैं एक एक विधा को एक एक बार में लेता हूं और फिर आपको समझाता हूं कि हमारी काम करने की पद्धति क्या होगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं सर। ओके। हम आपके साथ हैं। तो पहली विधा हमारी है विद्यार्थी, अध्यापक, इनको जोड़ना है, ठीक है ना? तो मैंने जैसे पिछली बार भी कहा था, शिवाल जो है अफसर जी ने कहा था कि वो इस पर काम कर रहे हैं। शिवाल ने भी आज मुझसे बात की थी, वो मेरे ख्याल से कल तक अपलोड भी हो जाएगी। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम पैनल बनाएंगे। तो ये समझ लीजिए करना क्या है। एक तो ये है कि हम में से हर के किसी को इन 16 विधाओं पर एक पैनल बनाना है। अब मैं आपको आपके धर्म संकट को पहले बताता हूँ।
आपका धर्म संकट ये हुआ कि हो सकता है 16 विधाओं के लोगों को आप जानते ही ना हो। तो जिन विधाओं में आप एक व्यक्ति को भी जानते हैं, उस व्यक्ति से चर्चा करिए और उससे कहिए कि मैं आपको जो है ना इसमें नेशनल ऑफिसर जो है ना बनाना चाहता हूँ, और आप हम दोनों साथ में बैठते हैं, आप हर स्टेट के लिए एक व्यक्ति को रिकमेंड करिए। यदि वो सभी व्यक्तियों को नहीं जानता है तो जिस व्यक्ति को वो जान रहा है उस व्यक्ति को जो है वो जोड़ ले। ध्यान से इस बात को समझिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। मिस्टर गौतम, आपका स्वागत है। मिस्टर गौतम जो है हमारे ज़िले में हमारे जो गांव है उसके सीईओ रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि इन्होंने ज्वाइन किया है। ये अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं। तो हम अपनी बात पे फिर से आते हैं। आपकी ग्रेटनेस है सर ये। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। हम अपनी बात पे वापस लौट के आते हैं कि हम में से हर किसी को, और एक काम मत करिए, पूरी पैनल बनाने के चक्कर में पहले मत रहिए। आप तो एक व्यक्ति को करिए और उसको नेशनल अधिकारी घोषित कर दीजिए, ठीक है ना। और फिर उसके साथ बैठ के या उससे कहिए कि वो खुद होमवर्क करे। हो सकता है कि वो 4-6 स्टेट के ही व्यक्तियों को जानता हो, तो 4-6 व्यक्तियों को अपन डिक्लेयर कर देंगे, राइट। और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनसे चर्चा करके दूसरों के नाम मालूम करके वो जो है उनको स्टेट ऑफिसर डिक्लेयर कर दे। स्टेट ऑफिसर जिन लोगों को जानता है उससे हर ज़िले का एक ज़िले का अधिकारी घोषित कर दे, राइट। तो वो सूची बना ले। उनको जैसे ही जोड़ेगा, हमारे सालिग्राम जी को हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट करके रखी हुई है, जैसे ही सूची उनको मिलेगी वो उसको प्रोविजनल नेशनल ऑफिसर, प्रोविजनल स्टेट ऑफिसर, प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, प्रोविजनल ब्लॉक ऑफिसर, प्रोविजनल टाउन ऑफिसर, प्रोविजनल विलेज ऑफिसर, प्रोविजनल मोहल्ला ऑफिसर घोषित करेंगे। इतनी बात क्या समझ में आ गई है? क्योंकि पूरे देश के सभी लोगों का जो है ना पैनल आप और हम में से कोई नहीं बना पाएगा, क्योंकि हम लोगों को नहीं जानेंगे। लिहाजा हमें जो है इसमें अपने काम को स्प्लिट करना चाहिए। तो जिन 16 विधाएं हैं, हम एक एक विधा को कवर करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं विद्यार्थी और अध्यापकों की बात कर रहे हैं। तो जब हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल जो है वो स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालय, इस तरीके से जो है यूनिवर्सिटीज़, इस तरीके से अपन उसको बांट लें। और चूँकि स्कूल तो गांव में भी है, लिहाजा हमें गांव तक के अपने लोगों को देखना पड़ेगा। तो एक बार हम ये पैनल बना लें और ये कोशिश करें कि जितने नाम मालूम पड़ जाए उतने से चालू कर दें, विलम्ब ना करें। आज जो है हर विधा में यदि हम एक व्यक्ति को जोड़ के उसको प्रोविजनल नेशनल ऑफिसर घोषित कराना चाहते हैं तो उसको घोषित कर दीजिए। जो विधाएं रह जाएंगी उनको बाद में कर लेंगे। फिर उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो 2, 4, 6 जितने भी को जो है स्टेट ऑफिसर घोषित कराना चाहता है उसको करा लें। जब ये हम इस चेन को जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, कोशिश करें कि हम 7 दिन के अंदर इस चेन को कंप्लीट कर लें, और ये हम में से हर किसी को करना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है, इससे हमारी गति बहुत बढ़ जाएगी। क्लियर? गौतम जी जरा अपना माइक्रोफोन आप ऑफ कर लें, आपके यहाँ से आवाज़ आ रही है। हाँ, तो इससे जो है ना बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। अब एक बार ये पैनल बन गई तो इसे करना क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो इसे जो है अपने जो भी इसका अधिकार क्षेत्र है उसके स्कूल और कॉलेजेस की सूची बनाना है, और फिर एक शेड्यूल बनाना है कि वो किस तारीख में कहाँ पहुँचेगा। और एक एक स्कूल कॉलेज में आपको 10-10, 12-12 दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप पूरे स्कूल को एक साथ हैंडल नहीं करोगे। पहले टीचर्स और प्रिंसिपल से बात करके उनको जोड़ोगे, और फिर एट ए टाइम एक क्लास को लेना है। तो यदि मान लो 100 आपके 10 क्लासेस हैं तो आपको 10 दिन लगेंगे। यदि 16 क्लासेस हैं
तो आपको 16 दिन लगेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी क्लासेस हैं, एक स्कूल को हैंडल करने पे, एक कॉलेज को हैंडल करने में इतना समय लगने वाला है। चूँकि हर व्यक्ति की तरफ से रिकमेंडेशन मिलेगा तो एक सूची बना के हम उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। बात समझ रहे? तो अब जो है, अब अपन ने मान लिया कि एक शेड्यूल बन गया कि साहब हम इस स्कूल में जाएंगे, जितने सेक्शंस होंगे उस जितनी क्लासेस होंगे उतने जो है हम दिन देंगे उनको। और फिर जो है उस समय जो हमारी कार्रवाई होगी वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, तो मैं आपसे आप अपने चेहरे पर लाइट डालिए। तो मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अपना माइक्रोफोन ऑफ कर ले जब तक आप नहीं बोल रहे हैं। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। मेरे जो साथी अभी पैनल पे नहीं आ रहे हैं, हम उनको बीच बीच में लेते जाएंगे जिससे सभी को मौका मिले। तो जो लोग वेट कर रहे हैं उनको मैं देख रहा हूँ, लेकिन आप धैर्य रखिए, आपको बीच बीच में मैं जो है ना इन आउट करता रहूँगा। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि हर किसी को पैनल पे आने का मौका मिलेगा। और पहले से सोच के रखिए कि जब आपको मौका मिलता है तो आप उसमें कंट्रीब्यूट करिए, जिससे आपका जो है डिस्कशन में रहना फ़ायदेमंद होगा। तो अपने सूची बना ली कॉलेज की, स्कूल की, फिर सेक्शन के हिसाब से एक दिन उनको अलॉट कर दिया और एक एक क्लास को हम एट ए टाइम लेंगे और उस समय हमारी कार्रवाई क्या होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले तो जो है हमें उस क्लास के साथ एक दो जो अच्छे वीडियोज़ हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जिससे आपको एनर्जी मिल रही है, उन्हें बच्चों को और टीचर्स को सुनवाइए, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करिए। इससे क्या होगा, एक एनर्जी आ जाएगी। फिर दूसरा काम करना है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराइए। तो वो भी पूछ सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि साहब क्यों सब्सक्राइब कराना है। तो उनसे ये अनुरोध करना है कि आपको इस चैनल पे जो इतने 1800 वीडियोज़ हैं, आपको एक वीडियो हर दिन देखना कंपलसरी है। और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी, आप एक हायर लेवल ऑफ एनर्जी को मेंटेन कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? आप एक हायर एनर्जी को लेवल को मेंटेन कर पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लिहाजा इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है लोगों को जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये समझाइश ज़रूर दें कि वो दिन में एक वीडियो ज़रूर देखें। दिस विल हेल्प देम टू मेंटेन देयर एनर्जी। अदरवाइज़ क्या होता है कि जैसे आपने किसी को ऊर्जाकृत किया और यदि उसमें उसको एनर्जी को पुश नहीं किया तो उसकी एनर्जी नीचे आ जाएगी। उसकी एनर्जी बनी रहे तो उसको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ एक वीडियो हर दिन ज़रूर देखिए। इसको एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट मान लिया जाए, इससे हम सब लोगों का एनर्जी लेवल बना रहेगा। अब इसके बाद आपको तीसरा काम करना है कि उन लोगों को अपनी जो है प्रोफाइल आईडी भेजना है। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि जब वो आपकी प्रोफाइल आईडी से मिलेंगे तो उसके आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। और उनको भी समझाना है कि वो आगे जब लोगों को जोड़ेंगे, अपने माता पिता को जोड़ेंगे, अपने मित्रों को जोड़ेंगे, तो वो अपनी आईडी से जोड़ें, क्योंकि ये प्रतिष्ठा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से ये साबित होगा कि आप चंद्रगुप्त हैं। तो चंद्रगुप्त की पहचान, और चंद्रगुप्त से ही आपको सब कुछ आगे मिलने वाला है। उसी के आधार पर आप बिना खर्च के जो है, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, आप विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। लिहाजा प्रतिष्ठा पॉइंट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है।
और किसी दूसरे की जो है ना प्रोफाइल को फॉरवर्ड करने की बजाय अपनी प्रोफाइल को भेजना है, ये हर किसी को समझना है और समझाना है। तो आप क्लास में अज्यूम करिए कि 50 स्टूडेंट हैं, तो ये उचित रहेगा कि उन 50 स्टूडेंट के नाम और नंबर पहले से आपके पास हों, जिनको आप सेव कर लें। और इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आप उनको अपनी प्रोफाइल आईडी उनसे शेयर कर पाएंगे और वो प्रोफाइल आईडी से जुड़ जाएंगे, तो और आपको उसके प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। एक बार वो आपकी प्रोफाइल आईडी से जुड़ गए, फिर आपको जो है एक संकल्प लेना है। और यदि मान लो आप अकेले ही संकल्प ले रहे हैं तो उसका किसी से कह के वीडियो बना लीजिए, या ग्रुप में लोग संकल्प ले रहे हैं तो वो जो है उसका वीडियो बनाएं। और मैं चाहूँगा कि जिसकी आईडी से वो जुड़ रहे हैं, जिसकी प्रोफाइल आईडी से, वो उस वीडियो को अपने उस पर अपलोड करें। मैं देख रहा हूँ अभी मुझे एक भी वीडियो देखने को नहीं मिला है जो कि संकल्प करते हुए वीडियो हो। मैं कल जो है ना अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप में से अधिकांश कम से कम एक वीडियो डालें, यदि और कुछ नहीं तो खुद ही संकल्प करके अपने ही वीडियो बना लें। ठीक है ना। संकल्प की भाषा क्या रहेगी वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं राष्ट्रीय ध्वज के नाम पर और देश के भारत माता के नाम से संकल्प लेता हूँ कि मैं इस देश के लिए को अपराध मुक्त बनाने के लिए चंद्रगुप्त बनूंगा। मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ूंगा। मैं अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और विभिन्न सर्कल जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके जुड़े लोगों को जो है अपराध मुक्त भारत ऐप के माध्यम से जोड़ूंगा। यहाँ पर मैं यह ध्यान रखूँगा कि हम में से जो विद्वान और स्वार्थी लोग हैं, खुदगर्ज लोग हैं, उन्हें पत्थर मानकर मैं नज़रअंदाज करूँगा। राइट। और इसके बाद बाह्य दिशा पर जो 16 बाह्य दिशाएं हैं, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें भी कंट्रीब्यूट करूँगा। जब आप संकल्प ले रहे हैं तो जो 5 संकल्प हैं उनमें से किसी एक संकल्प को आपको दोहराना है कि मैं 9 दिन का संकल्प लेता हूँ जिसमें आपको 10 लोगों को जोड़ना है, या मैं 18 दिन का संकल्प लेता हूँ जिसमें आपको प्रतिदिन 5 लोगों को जोड़ना है, या 30 दिन का संकल्प लेता हूँ जिसमें हर दिन 3 लोगों को जोड़ना है, या 45 दिन का संकल्प लेता हूँ जिसमें हर दिन 2 लोगों को जोड़ना है, या 90 दिन का संकल्प लेता हूँ जिसमें हर दिन एक व्यक्ति को जोड़ना है। लेकिन जिसका भी जो भी संकल्प लेते हैं, हम कोशिश करें कि उस संकल्प को हम मेंटेन करें। इस बात आप लोग प्लीज़ माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, जब आप बोलना चाहें तभी ऑन करिए। प्लीज़ स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। तो जब हम शपथ ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, उस समय अपने संकल्प को दोहराना है कि मैं 9 दिन का संकल्प लेता हूँ, मैं 18 दिन का संकल्प लेता हूँ, मैं 30 दिन का संकल्प लेता हूँ, मैं 45 दिन का संकल्प लेता हूँ, या 90 दिन का संकल्प लेता हूँ। अब हर दिन जो है ज़रूरी नहीं है कि जो आपने संकल्प लिया है वो तमाम व्यवस्थाओं के कारण हो सकता है आप पूरा ना कर सकें। फिर आपका ये दायित्व बनता है कि यदि आप एक दिन पूरा नहीं कर पाए तो जो कमी है उसकी आप भरपाई करिए। इस बात को समझ रहे हैं? तो यदि हम ऐसा करते हैं, फिर ये कार्रवाई हमें दूसरी विधाओं का करना है। तो क्या विद्यार्थी, अध्यापक और युवाओं को जोड़ने की जो सबसे पहली विधा है वो समझ में आ गई है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें कोई संशय है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं, ये बहुत क्लियर हो गया था। इसमें मेरे लिए तो कोई पूछना नहीं है, बाकी
भाई लोग बताएं कुछ। चलिए, बहुत अच्छा। तो इससे हमें जो है हमारी पैनल गांव तक की होगी और हमारे गांव तक के स्कूल उसमें आ जाएंगे, हमारे टीचर्स और प्राचार्य भी आ जाएंगे, और हम जो है जितनी क्लासेस होंगे उतने दिन लगा के, हमें जल्दबाजी नहीं करना है और पूरे स्कूल को एक साथ बुला के और उसके साथ कार्रवाई नहीं करना है, क्योंकि यदि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे तो जो आँखों का जुड़ाव है, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होना है, वो नहीं हो पाएगा। और ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अपराध मुक्त भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और हर दिन एक वीडियो देने का भी संकल्प में जो है ना सम्मिलित करा लीजिए कि मैं हर दिन अपराध मुक्त भारत मिशन से क्राइम फ्री भारत जो है ना यूट्यूब चैनल का एक वीडियो देखूंगा, और जिससे कि मैं अपनी ऊर्जा को बरकरार रख सकूं। मुझे लगता है कि संकल्प में ही इसको कर लीजिए, और कम से कम मैं अपने हर साथी से अपेक्षा करता हूं कि वो कम से कम कल एक वीडियो ज़रूर बना के अपलोड करे। यदि उसको और किसी का नहीं कर पा रहा है तो वो अपना खुद का वीडियो बना के अपलोड कर दे, लेकिन एक वीडियो संकल्प लेते हुए, राष्ट्रीय ध्वज के सामने संकल्प लेते हुए हम जरूर करें। इससे जो है हमारी जो ऊर्जा है हम उसे और बढ़ा पाएंगे, हम अपने संकल्प को आगे बढ़ा पाएंगे। यदि आपको जो है ये विषय कंप्लीट हो गया है तो मैं दूसरी विधा पर जाना चाहूँगा। अभी एक बार मैं फिर से पूछता हूँ कि आपको कुछ पूछना है क्या इसमें? जयवीर जी, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, आप ज़रा अपने मोबाइल को एडजस्ट करिए जिससे आपका पूरा चेहरा दिखे, और आप जो है अपने आप को ज़रा लाइटेड एरिया में आपका फेस होना चाहिए, तो वो अच्छा रहेगा। तो अब मैं दूसरी विधा पे जाता हूँ। दूसरी विधा है मात्र शक्ति विधा। मतलब जब भी भारत पर आसुरी शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ, राक्षसी शक्तियाँ हावी हुई हैं, उस समय हमने हमेशा मात्र शक्ति का सहारा लिया है, और ये मात्र शक्ति गौरी, दुर्गा इसके रूप में जो है ना सामने आई हैं, और इन्होंने दुष्टों का दलन किया है। यूरोप में लंबे समय तक ऐसा विश्वास बना के रखा गया कि महिलाओं में तो आत्मा ही नहीं होती, महिलाओं की गवाही मान्य नहीं थी। बहुत संघर्ष करने पर 2 महिलाओं की गवाही 1 पुरुष के बराबर थी। ये है यूरोप, अमेरिका। और भारत कहता है कि हमारी महिलाओं में दुर्गा विराजित हैं, शक्ति विराजित है। और जब भी जो है कभी असुरों ने जो है तंग किया तो भगवान ने जो है ना असुरों का दलन नहीं किया, दुर्गाओं ने दलन किया है। लिहाजा हमें महिला शक्ति को जो है बहुत महत्व देना है। तो हमारी दूसरी विधा है महिला शक्ति। तो हमारी जितनी भी महिलाएं अभी जुड़ी हुई हैं वो सब जो है एक एक पैनल बना के देने की कोशिश करें, जैसा हमने इसके लिए किया था, युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए। उसी तर्ज पर जो है सभी लोग जो है यदि ऐसा करेंगे तो उसका बड़ा फायदा मिलेगा। ये इसके बारे में किसी को कुछ कहना है कि वो सभी स्टेट में नहीं जानते हैं, तो जिस स्टेट में जाते हैं उनको पहले घोषित करा लें, और फिर जो है उनको रिक्वेस्ट करें, उनसे बात करें, और उनके माध्यम से ज़िले का, ज़िले वाले के माध्यम से ब्लॉक का, ब्लॉक के माध्यम से टाउन का, और उसका धीरे धीरे एक साथ नहीं हो पाता है। तो 10 या 15 दिन में यदि हम में से हर कोई पैनल बनाने में काम करेगा तो एक बड़ी संख्या में जो है ना पैनल खड़ा होगा। तो मातृशक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पुरुष को भी कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को जोड़ो, और पत्नी को कह रहे हैं अपने पति को जोड़ो। तो ये मातृशक्ति जब बढ़ेगी तो बच्चों को और पतियों को जोड़ना बहुत आसान होगा, बाकी रिश्तेदारों और बाकी लोगों को जोड़ना भी आसान होगा।
और 16 बाह्य विधाओं में ये दूसरी बाह्य विधा है। दूसरी बाह्य विधा जो कि मातृशक्ति को रिप्रेजेंट करती है, इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है क्या? आप लोग इंटरेक्टिव रहेंगे तो मजा आएगा, यदि आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो आनंद नहीं आएगा। फिर तो वो मेरा मोनोलॉग हो जाएगा, तो मोनोलॉग में फिर आनंद नहीं है। जी, काम तो करेंगे इसी तरह से। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस जो मैंने समझाया है आप पूरी तरह से समझ गए हैं, और फिर बाकी ड्रिल वैसे ही होने वाली है कि संगोष्ठियाँ कर लें, जैसे महिलाओं के कुछ कार्यक्रम आयोजित कर लें, कुछ कीर्तन रख लें, अखंड रामायण रख लें, इस तरीके की चीज़ें भी करें तो क्या होगा कि अच्छा रहेगा। तो महिलाओं का जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी रख लें, रंगोली कंपटीशन रख लें, तो मनोरंजन का मनोरंजन होगा, और वहाँ पर जो है उनको मातृशक्तियों को जोड़ा जा सकेगा, और फिर मातृशक्तियाँ अपने से जुड़े सभी लोगों को बड़ी आसानी से जोड़ सकती हैं। और वैसे भी जो है माताओं से जो है ना बहनें भी जो है जुड़ी हुई हैं, तो वो बड़ी आसानी से अपने बच्चों को जोड़ पाएंगी, बाकी लोगों को जोड़ पाएंगी। तो दूसरी विधा मातृशक्ति की है। इस बारे में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहता हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है सर, आपका विचार बहुत अच्छा है। और मेरा विचार है कि यहाँ एक गाजियाबाद और मुरादाबाद के बॉर्डर पर गढ़गंगा में एक विशाल मेला लगता है, अभी गंगा स्नान का 30 तारीख से शुरू होगा। तो हमारी एक संस्था है दूसरी, उसमें हम कैंप लगाते हैं और 10-12 दिन लाखों लोग रहते हैं। ये बहुत सुंदर विचार है। और इससे एक चीज़ ये भी आई है कि जो भी त्यौहार और उत्सव आते हैं जहाँ पे सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर जो है ना आवश्यक रूप से प्रयास करके लोगों को हम बड़ी संख्या में जोड़ पाएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज कर ली जाए छोटे छोटे ग्रुप में, क्योंकि बड़े ग्रुप में जब भीड़ हो जाती है तो चूँकि ये ऊर्जा का ट्रांसमिशन भी है, तो भीड़ में ऊर्जा का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। तो भीड़ नहीं है उसमें सर, वो कैंप रहेगा हमारा। उसमें कैंप में हमारे कुछ 40-50-100 लोग परमानेंट वहाँ रहेंगे 10 दिन। वहाँ सत्संग कार्यक्रम और तमाम चीजें होंगी। वो जो है छोटे छोटे सेशन करते जाएं। जैसे अपन कोई एक प्रोग्राम होता है तो जो एक बार प्रोग्राम चालू हो गया तो 30 मिनट का प्रोग्राम है, तो ऐसे ही आप तो मैं उसमें कोशिश करूंगा अपने साथियों से बात करके कि आपकी कोई एक छोटा सा 10-15 मिनट का कोई आपकी वहाँ लेक्चर हो सके। आप ट्राई बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई श्योर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं विचार करता हूँ अपने साथियों से। बहुत सुंदर, सलाह मशवरा करके आपको इन्फॉर्म करूँगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से जो गौतम साहब ने कहा है, मेरे बाकी मित्र भी जो है ना उस तरीके से यदि कुछ सोच सकेंगे तो हमारे अभियान में गति मिलेगी। अब तीसरी विधा है पंच और सरपंचों को जोड़ने की। देखिए, इस देश में जो है पंच और सरपंच जो है तृतीय स्तर की सरकार है। इसमें राजनेताओं ने 2 मक्कारियां की हैं। एक तो इसमें पार्टी घुसा दी है, और ये इन्होंने अपने लालच के लिए घुसाई है कि इसी के बहाने इनकी पार्टियां गांव-गांव तक पहुंच जाएंगी। जो गांव पहले एक रस्ता और समरसता के लिए जाने जाते थे, अब सब गांवों में पार्टी हो गई हैं, सब गांवों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब गांवों में जो है ना पॉलिटिक्स बिल्कुल घमासान हो रही है। ये शुद्ध राजनीतिक दुष्टता के कारण हुआ। और दूसरी राजनीतिक दुष्टता ये है कि ये एमएलए, एमपी और जो है इवन मुख्यमंत्री ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पंच सरपंच तृतीय स्तर की सरकार हैं। वो अपनी शक्ति संविधान से ड्रॉ करते हैं, जो कि 73rd और 74th जो है अमेंडमेंट के माध्यम से लाई गई थी, और एक पूरा चैप्टर जोड़ा गया है, पूरा एक पार्ट जोड़ा गया है, पार्ट 9 जोड़ा गया है, और इसके लिए एक शेड्यूल जोड़ा गया है। तो
ये बात ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, ये लोग हमेशा ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो है ना बड़ा उपकार कर रहे हैं, जबकि ये कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में जो रिसोर्सेज का बंटवारा होता है उसके लिए एक नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है, ऐसे ही राज्य सरकारों में और पंच और सरपंचों के बीच में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो रिसोर्सेज का बंटवारा होना है उसके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसको कहते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये दुष्ट राजनेता पंच और सरपंचों के बीच में लड़ाई करा रहे हैं। ये पंच और सरपंचों को अपना प्यादा बनाना चाहते हैं। जो पंच सरपंच इनके पिट्ठू बनने के लिए तैयार नहीं है उनके विरुद्ध झूठी रिपोर्टें कराते हैं, उनको जो है ना उनके विरुद्ध अपराध पंजीयन करा देते हैं अपने लोगों को खड़ा करके, और झूठी गवाही करा के कई बार तो उसको बेचारे को जो है ना जेल भी भिजवा देते हैं। इतने दुष्ट हैं ये, और सांठ-गांठ करके कई पंचों और सरपंचों को तो इन दुष्टों ने बर्खास्त करा दिया है। ऐसे दुष्ट ये राजनेता हैं कि संविधान ने तृतीय स्तर की सरकार बनाई है, ये उसे सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अब समय आ गया है कि पंच और सरपंच जो है वो अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़कर ना केवल पंच और सरपंच बने बल्कि आगे जो है ना अपने गांव के लोगों को जोड़ के, अपने सभी लोगों को जोड़ के वो जो है आगे चल के पंच और सरपंच तो बनेंगे ही, तृतीय स्तर की सरकार तो पूरी ढंग से बनेगी ही बनेगी, बट आगे चल के जिनमें मादा है, जिनमें लोगों को जोड़ने की शक्ति है, वो आगे चल के विधायक सांसद बनेंगे, वो भी बिना किसी के सामने हाथ फैलाए। आज जो है ये दुष्ट राजनेता पहचान के जो ज़्यादा पैसा देता है उसको टिकट देते हैं, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं। बाहुबली जो अत्याचार करके पैसा कमा के इनको पैसा देता है उन बाहुबलियों को करते हैं, टिकट दे देते हैं। अपराधियों को टिकट दे देते हैं, दल बदलुओं को टिकट दे देते हैं, और जाति और धर्म के आधार पर ये अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं, क्योंकि योग्य लोगों से इन्हें बहुत संकट रहता है। ये सोचते हैं कि योग्य व्यक्ति आ गया तो हमें, ये हमेशा ये सोचते हैं कि यदि कोई योग्य व्यक्ति आ गया तो हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, लिहाजा ये योग्य व्यक्ति को नहीं चाहते हैं। तो मेरी आवाज़ अभी आप तक नहीं पहुंच रही होगी, मैं कोशिश कर रहा हूं